देश में वक्फ बिल के खिलाफ समर्थन में एक अनोखी डिजिटल जंग छिड़ी हुई है। मुस्लिम और हिंदू संगठनों ने अपने अपने QR कोड लॉन्च किए हैं, जिनके जरिए दोनों पक्ष अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन जहां वक्फ बिल के विरोध में मस्जिदों और मुस्लिम मोहल्लों में QR कोड लगा रहे हैं, तो वहीं हिंदू संगठन गणपति पंडालों, दुकानों और वक्फ बोर्ड के दफ्तरों में वक्फ बिल के समर्थन के लिए QR कोड फैला रहे हैं। इसी तरह इस बिल को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासत जारी है। राजधानी भोपाल की पुरानी विधानसभा के सामने गणेश पंडाल पर QR कोड लगाकर इस बिल के समर्थन में सुझाव मांगे जा रहे हैं। गणेश पंडाल में जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने नया वक्फ बोर्ड नियम बना दिया है और इसको लेकर देखिए लगातार सियासत भी हो रही है, लेकिन अब धार्मिक पंडालों में इसको हटाने को लेकर देखिए अब मुहिम भी छिड़ गई है। राजधानी भोपाल के हम कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के सामने है और जहां पर ये मूर्ति है, उस मूर्ति में जगह जगह पर इस प्रकार के बारकोड बनाए गए जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि वक्फ के खिलाफ वोट करें। यानी वक्फ बोर्ड को जिस प्रकार से नया संशोधन लाया गया है वो संशोधन सही है और आने वाले समय में इस पर वापसी न ली जाए, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया जो है आगे न बढ़े। आपने ये बारकोड लगाया है, उसमें लिखा है कि वक्फ के खिलाफ वोट करें, क्या वजह है? हमने लोगों से अपील कर रहे हैं कि वक्त के खिलाफ अपनी राय दीजिए, क्योंकि जेपीसी में अपील मांगी गई है जेपीसी ने कि अपनी राय दी जाए। जैसे हर जगह देखा होगा आपने, मस्जिदों में, उसका क्या नाम, उसके दरगाहों में, मुस्लिम माहौल क्षेत्र में, मतलब वो लोग प्रचार कर रहे हैं इस चीज़ का कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन वो करो, बोर्डिंग करो। तो हमारी भी इसके माध्यम से ये है कि हिंदू अपील करे, वोट करे। क्या सोचकर आप लोगों ने निर्णय लिया? इसलिए सोच के रखा है कि वक्फ बोर्ड 1996 में कानून बना केंद्र यूपीए सरकार के द्वारा, जो 2013 में संशोधन हुआ। उसका नाम है वक्फ बोर्ड। का मतलब है कोई वो वक्फ बोर्ड नहीं, वो सिर्फ कब्जा बोर्ड है जो सिर्फ खाली जगहें देखता है और कब्जा करा जाता है। तौर पर लोगों का साफ तौर, जो यहाँ के संरक्षक है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये वक्फ बोर्ड नहीं, कब्जा बोर्ड है और इसको हटाया जाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विधेयक लाया है, जो संशोधन किया है, वो कहीं ना कहीं सही है और लोग भी इसको इस बात के लिए इसका शुक्रिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन नितिन मालवी के साथ प्रदीप तलरेजा, INS 24/7 भोपाल। तो वह QR कोड के जरिए QR कोड के जरिए इस तरह से लोगों की राय मांगे जा रहे हैं, सुझाव मांगे जा रहे हैं। इस मामले में केवल हिंदू संगठन ही नहीं, मुस्लिम संगठन भी आ गए और कहीं कहीं वो भी अपने QR कोड उन्होंने अपनी जगहों पर लगा रखे हैं। पूरे मामले पर बात करेंगे हमारे भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी से। अनुराग जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सुझाव मांगे जा रहे हैं, जिस तरह से, क्या इसे किस तरह की वैलिडिटी हम दें? ये सुझाव मांगे जा रहे हैं तो क्या हिंदू संगठन इस सुझाव को संसद में भेजेंगे या मुस्लिम संगठन जो है इसके जो है वो संविधान में जो हम नियम में बदलाव की मांग करेंगे इसको लेकर? इसकी वैलिडिटी, इसकी जो है प्रमाणिकता क्या है, इसका उपयोगिता क्या है? देखिए, ये जो पूरा की पूरा सुझाव है ये ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा मांगे गए हैं। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा सुझाव मांगे गए हैं, उन सुझाव में बहुमत तय करने की कोशिश सब अलग अलग समुदाय कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से किया जा रहा है ये। और यही कारण है कि इतनी सजगता से, इतनी गंभीरता से QR कोड का उपयोग इसमें किया जा रहा है, ताकि QR कोड के जरिए लिंक पे पहुंचा जाए और सुझाव दिए जाए। तो ये कहीं ना कहीं वो आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश है जो एक प्रेशर की पॉलिटिक्स क्रिएट कर सके किसी भी समुदाय की तरफ से, दोनों ही समुदाय की तरफ से। शुरुआत हालांकि मस्जिदों से हुई, शुरुआत दरगाहों से हुई, लेकिन अब इसका रिफ्लेक्शन है वो दिख रहा है, गणेश पंडालों में दिख रहा है। हो सकता है भविष्य में ये मंदिरों में नजर आने लगे और मंदिरों के बाद में दुर्गा पंडालों में भी नजर आए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं QR कोड के माध्यम से अलग टाइप की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नजर आने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वैलिडिटी तो है ही, वैलिडिटी के साथ साथ एक नया माध्यम जो है वो लोगों को अब नजर आने लगा है कि इस तरह से वो अपना दबाव बना सकते हैं, इस तरह से कहीं ना कहीं अपने मत को जाहिर कर सकते हैं। फिलहाल अगर इसमें देखा जाए तो शुरुआती तौर पे अगर इसकी शुरुआत यहाँ हुई है, तो जिस तरह से मुस्लिम समुदाय ने आगे आकर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, देखने वाली बात ये होगी कि क्या उतना ही अवेयर या उतनी ही तरीके से दूसरा भी जो इसके विपरीत राय देने वाले हैं या जो वक्फ बोर्ड की खिलाफत कर रहे हैं, क्या वो भी उतने ही बहुमत में नजर आएंगे? क्योंकि ये एक इनिशियली है जो एक पंडाल में नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जगहों पर पंडालों में या मंदिरों में भी नजर आ रहा है।
तो आगे देखना होगा कि किस तरह की स्थिति और बनती है। जी अच्छा, आपने दोनों ही जो समुदाय हैं उनके जो है विचार देखे होंगे, तो रुझान जो लोगों का है, खासतौर पर जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिम पक्ष से इसकी पहले शुरुआत हुई, उन्होंने ज़्यादातर तरीके से इस QR कोड के जरिए जो है बहुमत जुटाने का जो है वो सिलसिला शुरू किया। उसके बाद हिंदू संगठनों ने जो है वो गणेश पंडालों के माध्यम से इस तरह की शुरुआत की। अगर हम लोगों के जो है रुझान, रुचि की बात करें तो दोनों संगठनों में किसकी ज़्यादा रुचि आपको नजर आ रही है वहाँ पे? देखिए, बहुत गंभीरता की बात करें तो मुस्लिम समुदाय बहुत गंभीरता से इसको ले रहा है। कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को उसकी जो कोशिश है बचाने की और तमाम चीजों की, उसकी गंभीरता इस तरीके से नजर आती है कि अगर अभी तक की हम उस वोटिंग को देखें या इस QR लिंक पे जो इम्प्रेशंस आ रहे हैं उनको देखें, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है विरोध में और समर्थन में। तो साफ तौर पे अभी शुरुआती तौर पे जो स्थितियां हैं उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय ज्यादा आगे नजर आ रहा है। बाकी अन्य मतलब वक्फ बोर्ड के समर्थन में लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं, विरोध में कम, ये कह सकते हैं। समुदाय का नाम लेने की बजाय ये ज्यादा कहा जा सकता है कि समर्थन में लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस लिंक की बात करते हैं, ओवरऑल ओपन डिस्कशन को छोड़ दिया जाए तो जी। अच्छा, इसमें राजनीतिक दलों की जो है वो क्या प्रतिक्रिया, ये कुछ आई सामने इसमें? देखिए, सीधे तौर पे मध्य प्रदेश में तो बहुत स्पष्ट ही रहा है रुख इसको लेके। कांग्रेस जहाँ है वो इस बिल के विरोध में है, भारतीय जनता पार्टी जो उनकी सरकार ही है वो इसके समर्थन में। ये बहुत स्पष्ट मध्य प्रदेश में नजर आता है और इसका असर भी जो है अब धीरे धीरे पड़ेगा जब हम देखेंगे कि पॉलिटिकली भी लोग जो है QR कोड के जरिए इम्प्रेशन डलवाने या रिएक्शन डलवाने के लिए आगे आएंगे। क्योंकि जिस तरह की ये मुहिम है उसके बाद जिस पंडाल में लगा है, अगर हम उस पंडाल को देखें तो उसमें कई सारे जो स्थानीय भाजपा मंडल के जो नेता है वो भी शामिल है। जी, तो निश्चित तौर पे अलग अलग तरीके से जो है वो समर्थन और जो है उसमें राय जुटाने की कोशिश है। शुक्रिया अनुराग आपका पूरी जानकारी के लिए। तो अनुराग हमें बता रहे थे कि किस तरह से दोनों पक्षों ने एक नई मुहिम डिजिटल माध्यम से शुरू की है। एक तरफ मुस्लिम पक्ष इसके जो है वो इसके सुझाव में, इसके समर्थन में सुझाव मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष गणेश पंडालों के माध्यम से इसके खिलाफ में वोट में सुझाव मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये सुझाव इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिस तरह से जनमत संग्रह की ये कोशिश है, क्या इसकी प्रामाणिकता, क्या इसकी अथेंटिसिटी सरकार देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है भविष्य के लिए।